नमस्कार दोस्त सब, की हाल समाचार अहाँ सबके। उम्मीद यऽ जे अहाँ सब बहुत बढ़िया होबै। काल्हि के सेशन में अहाँ सबके हम पढ़ेने छलहुँ चैप्टर 1 मैथिली के गद्य भाग के जे चैप्टर का नाम छल जे मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा चैप्टर का नाम छल चैप्टर नंबर 1। एहिके जे होइए 10 गो ऑब्जेक्टिव हम काल्हिखुमा अहाँ सबके अध्ययन करेने छलहुँ। तो आई के जे सेशन रहत अहाँ सबके आई के जे पार्ट रहत ई पार्ट 2 रहत वीडियो। और पार्ट 2 में हम अहाँ सबके बतायब जे क्वेश्चन 11 से लेकर के क्वेश्चन 11 से लग लगभग क्वेश्चन जे 20 गो क्वेश्चन के आई जे सीमा निर्धारण केने छी अहाँ सबके बीच में, मतलब 30 तक क्वेश्चन जात अहाँ सबके आई 11 से लग 30 तक क्वेश्चन आई हम इस सेशन में अहाँ के बतायब। तो अहाँ सबके लाइव क्लास चालू भ गेल, कुछ विद्यार्थी जुड़ भी गेलौं और जे कुछ विद्यार्थी सब यऽ से अखन तक नहीं जुड़ल यऽ। तो अहाँ सबसे उम्मीद करब जे अहाँ सब समय आबिते मात्रम अहाँ सब लाइव सेशन में जुड़ जेबै और जे हमर क्वेश्चन याद ओकर आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में जरूर देबै। वैसे की हैत जे अहाँ के खुद के अंतर में एक जे जागरूकता बढ़त जे हमर कते क्वेश्चन सही भ रहल यऽ, कते क्वेश्चन गलत भ रहल यऽ, और साथ ही साथ हमर हौसला बढ़त जे बच्चा सब कमेंट कर रहल अछि। बहुत सारा बच्चा जे सही जवाब भी दे रहल यऽ, अहाँ के अध्ययन बहुत बढ़िया भ रहल अछि। तो बिना देरी किए हुए जे हम यह सेशन के आगू बढ़ाबै छी, अहाँ सबके क्वेश्चन अहाँ सबके सामने लाबै छी और अहाँ सब प्रयास करब एहि चीज के देखे के लिए। तो कल कते तक क्वेश्चन भ गेल छलै अहाँ सबके 10 तक क्वेश्चन भ गेल छै। तो 10 के बाद हम 11वां नंबर क्वेश्चन निकाल दै छी, ठीक है। चलो 11वां नंबर क्वेश्चन अहाँ सबके सामने में हम लाबै छी। ई रहल अहाँ के 11वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन के की कहिए क्वेश्चन से समझियो। क्वेश्चन कहिए चंदा झा के अनुसार मतलब चंदा झा के अनुसार जे कि चैप्टर के लेखक या चंदा झा के अनुसार मिथिलाक पश्चिमी सीमा कौन अछि। मतलब चंदा झा के अनुसार जे मिथिला के पश्चिमी सीमा या वो पश्चिमी सीमा कौन अछि। तो कोसी नदी या फिर गंगा नदी, गंडक नदी या फिर हिमालय नदी। क्योंकि वही समय में जिस समय में मिथिलांचल भाषा बहुत विस्तृत रूप में फैलल छल, वही समय में एक सीमा निर्धारित कल गेल छल। मिथिलांचल के एक सीमा निर्धारित कल गेल छल, जकर कोनो न कोनो स्थान से एक बोध कराबै छल, जेना कि कोसी नदी भ गेल, गंडक नदी भ गेल, अहाँ के जे गंगा नदी भ गेल, हिमालय पर्वत भ गेल, एहि सब से जे निर्देश केने छल। यहाँ आके पूछे ये क्वेश्चन में जे चंदा झा के अनुसार मिथिलांचलक जे पश्चिमी साइड छल, पश्चिमी दिशा जे छल, वो कौन स्थान से कौन सीमा से निर्धारित केने छल। तो अखन आंसर भ जात गंडक नदी। अकर आंसर की भ जात अहाँ के सी नंबर ऑप्शन गंडक नदी। और बहुत सारा बच्चा जे सी नंबर ऑप्शन देबो करलक। अहाँ सबके जे ऑप्शन यह फटाफट अहाँ सबके स्क्रीन पर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में जे एक क्वेश्चन के जे आंसर उचित आंसर होत ओकरा देबै, ताकि हम अपन स्क्रीन पर देख सकूं। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगू बढ़े छी और अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन पर आबि जाओ। 12 नंबर क्वेश्चन की कह रहल यऽ जे ऐने अकबरी में मिथिला के की नाम से उल्लेखनित कयल गेल अछि। ऐने अकबरी में मिथिला के कोन नाम से उल्लेख केने यऽ, मतलब मिथिला के की नाम देने छल जे ऐने अकबरी में। तो ऐने अकबरी में जे मिथिला का नाम देल गेल छल, अहाँ सब ओकर फटाफट जवाब दियो, फिर हम बताबै छी। ए नंबर ऑप्शन या तिरहुत सरकार, बी नंबर ऑप्शन या मिथिला जनपद, सी नंबर ऑप्शन या वैशाली और डी नंबर ऑप्शन या विदेह। मतलब एम से कौन एहन नाम या जे मिथिला के ऐने अकबरी मिथिला के जे नाम या वो ऐने अकबरी में दर्ज कयल गेल अछि। तो अकर जे सही उचित ऑप्शन भ जात वो भ जात अहाँ के तिरहुत सरकार। की भ जात ई तिरहुत सरकार अकर सही ऑप्शन भ जात। अहाँ सब फटाफट जवाब दैत रहबै। आगू चलू आगू बढ़े छी हम 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन अहाँ से पूछ रहल यऽ जे मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा परिवर्तनक मुख्य कारण की छल। मतलब मिथिला के जे सांस्कृतिक सीमा छल अकर परिवर्तनक मतलब होइत अछि बदलाव। परिवर्तनक मतलब की होइत अछि बदलाव। मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के बदलने के मुख्य कारण की छल, किया बदलल गेल, अकर जे सही ऑप्शन अहाँ सब फटाफट जवाब दिया। ऑप्शन पहला ऑप्शन ये ए नंबर ऑप्शन बौद्ध और जैन धर्म के कारण। दूसरा ऑप्शन यह वैदिक धर्म के कारण।
तेसर ऑप्शन यह इस्लाम धर्म के कारण, या फिर चौथा ऑप्शन यह सिख धर्म के कारण। एहन एहन कोन कारण छल जै लऽ कऽ मिथिला के सांस्कृतिक सीमा के परिवर्तन कयल गेल अछि, कयल गेल छल ओहि समय में? तो बताओ ओकर फटाफट जवाब की भऽ जायत? एकर सही जवाब भऽ जायत अहाँके अ नंबर ऑप्शन, मतलब ए नंबर ऑप्शन, बौद्ध एवं जैन धर्मक कारण से जे मिथिला के सांस्कृतिक सीमा छल ओ परिवर्तन कयल गेल छल। बात समझ में आबि गेल अहाँ सबके? आगू हम बढ़े छी, एक बाद अगला क्वेश्चन अहाँ सबके सामने में प्रस्तुत कर रहल छी। अगला क्वेश्चन कहिए 14 नंबर में जे वैशाली कोन गणराज्यक राजधानी छल? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछलक अहाँ से, और ये क्वेश्चन जो अहाँ के बार बार एग्जाम में पूछल जाइए, ये क्वेश्चन अहाँ के बार बार एग्जाम में पूछल जाइए जे वैशाली जे छल कोन गणराज्य के राजधानी छल? वैशाली एक ओहि समय में मिथिला सांस्कृतिक, जे समय में मिथिला बहुत बढ़िया से विस्तृत भेल छल, वही समय में वैशाली के हम एक गणराज्य के रूप में, राजधानी के रूप में मानल जाय छल। लेकिन कोन गणराज्य के रूप में? ऑप्शन अहाँ के यह विदेह गणराज्य के रूप में, विदेह गणराज्य के राजधानी, लिच्छवी गणराज्य के राजधानी, मगध गणराज्य के राजधानी, या फिर कौशल गणराज्य के राजधानी। तो अकर जवाब की भऽ जायत? अहाँ फटाफट जवाब दियौ, ए बी सी डी, एमे से की जवाब भऽ जायत? वैशाली कोन गणराज्य के राजधानी छल? वैशाली कोन गणराज्य के राजधानी छल? अकर सही जवाब भऽ जायत अहाँ के लिच्छवी गणराज्य के राजधानी छल। वैशाली कोन गणराज्य के राजधानी छल? तो लिच्छवी गणराज्य के राजधानी छल, ये अहाँ के सही जवाब भऽ जायत। चलो आगू बढ़े छी, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ई कहिए जे 15 नंबर क्वेश्चन पर जे बौद्ध धर्मक प्रथम महती सभा कहाँ भेल छल? मतलब जे वही समय में बौद्ध धर्म के प्रथम महती सभा भेल छल, उ कई जगह भेल छल? अहाँ सबसे यह क्वेश्चन अहाँ सबसे पूछैया, तो फटाफट जवाब दिया जे बौद्ध धर्मक प्रथम महती सभा कतऽ भेल छल? पहला ऑप्शन है कुशीनगर में, दूसरा ऑप्शन है वैशाली में, तीसरा ऑप्शन है पटना में, और चौथा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में। तो अकर सही जवाब भऽ जायत बी नंबर ऑप्शन वैशाली। बी नंबर ऑप्शन वैशाली। वैशाली जे छल अगर सही ऑप्शन भऽ जायत वैशाली। आगू देख लियो अगला क्वेश्चन, 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन पर आबि गेल छी हम सब, और 16 नंबर क्वेश्चन अहाँ से की कहैया जे मिथिलाक पश्चिमी सीमा संकुचन कारण की छल? मतलब मिथिला के जो पश्चिमी सीमा छल ओकर संकुचन करे के की कारण छल, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे लिए। तो फटाफट जवाब दिया कि कहिए में पहला नंबर ऑप्शन है बौद्ध एवं जैन प्रभाव, गंगा नदी के बाढ़ से, युद्ध से, या फिर व्यापार से। एहन कोन जे कारण छल जै लऽ कऽ मिथिला के पश्चिमी सीमा के की करल गेल? संकुचन कयल गेल। तो अकर जवाब भऽ जायत अहाँ के जे वही समय में बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव से, बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव से जो मिथिला के सांस्कृतिक सीमा के जो पश्चिमी सीमा छल ओकरा संकुचन कयल गेल छल। अकर जवाब भऽ जायत ए नंबर ऑप्शन, मतलब जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव से। तो अहाँ सबके ई सेशन अगर बढ़िया लगैया, अहाँ सब चाहे छी जने हमरो साथे और एहन विद्यार्थी जे मैथिली रखने हुई मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, 10वीं के एग्जाम में, जे 2026 के एग्जाम के तैयारी कर रहा है, क्या अहाँ सबके पास समय बिल्कुल बहुत कम है, तो बहुत कम समय है, तो वही समय के ध्यान रखते हुए जो अहाँ सब जे फटाफट जे क्वेश्चन आंसर बनाबैत रहबै, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। इ नहीं जे आइ पढ़ि ले तो काल्हि नहीं पढ़े के छै, रेगुलर रिवाइज करते रहियो। एक बार दू बार क्वेश्चन के जरूर पढ़बाक छै, सब क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल तैयारी करबाक छै, क्या कि अहाँ के पूरा क्वेश्चन में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव करे में आसान होते है। ताहि लऽ कऽ अहाँ सब ऑब्जेक्टिव पर बेसी जोर दियो। एहन बात नहीं जे सब्जेक्टिव के लऽ कऽ नहीं चले के छै, बिना सब्जेक्टिव के अहाँ एग्जाम में बढ़िया नंबर नहीं ले सके छियै। ताहि लऽ कऽ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिवो लेके चलबे। और एहि सेशन के बाद जे अगला सेशन होयत तो में उम्मीद करब जे हम इस चैप्टर 1 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन लऽ कऽ आयब, और बढ़िया तरीके से अहाँ सबके बीच में प्रस्तुत करब, समझाब बढ़िया तरीके से। तो अहाँ चाहे छी जे हमरा साथे हमर विद्यार्थी, हमर दोस्त आगू बढ़े, और हमारा साथे साथ जैसे हमर जे कनी हौसला या एक बढ़ाओ, क्योंकि हमारा पास जते विद्यार्थी लाइव सेशन में जरूरत, जते विद्यार्थी अहाँ सब लाइक करबे, सब्सक्राइब करबे, हमर चैनल जते ग्रो होते, ऐसे जो आर्थिक स्थिति बनत हमरा, उ सब हम अहीं के ऊपर समर्पण करब, और अहीं के विकास के लिए, अच्छा पढ़ाई के लिए, अच्छा कंटेंट के लिए अहाँ सबके हम तैयार करब, और बढ़िया से मेहनत लगन करते रहियो। यहाँ के 10वीं तक नहीं, एहि चैनल पर अहाँ के 11th के, 12th के, एसएससी के जे भी अहाँ के जे उच्च पद पर जे होइए वो सब कुछ के तैयारी करल जाए। बस अहाँ सबके थोड़ा सा साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अहाँ सब अपन जे सब जे भी पड़ोसी जे सब भाई बंधु एहि सबके शेयर करियो जकरा ई सबके जरूरत अछि।
ठीक है। और हम कुछ नहीं कहब, अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ब। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन अहाँ के सामने आ गेल। 17 नंबर क्वेश्चन कहिए जे मिथिलाक पूर्वी सीमा कहाँ तक विस्तारित भेल अछि, मतलब मिथिला के जो पूर्वी सीमा यह कतऽ तक विस्तारित मतलब फैलल गेल अछि, अकर जवाब दिया फटाफट। जे मिथिलाक पश्चिमी मिथिला के जो पूर्वी सीमा यह कतऽ धरि तक विस्तारित भेल छल, ओकर जवाब दिया अहाँ सब। तो मिथिला के जे पूर्वी सीमा छै मुजफ्फरपुर या पूर्णिया, पटना या फिर वैशाली, कत तक पूर्वी सीमा में आप पूर्णिया आबि जाइयो। पूर्वी सीमा में की आबि जाइयो, पूर्णिया। मतलब पूर्वी सीमा जो है मिथिलांचल के वो लास्ट कत भ रही है, पूर्णिया में। पूर्णिया के बाद जो मिथिलांचल सीमा यह से की भ जाइए, लास्ट भ जाइए। चलो आगू क्वेश्चन देखियो। अगला क्वेश्चन अहाँ के 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन का कहिए जे डॉक्टर ग्रियर्सनक पुस्तक, मतलब ग्रियर्सन के पुस्तक कौन अछि। एहिमे जे यह डॉक्टर ग्रियर्सन के पुस्तक कौन छी, मतलब डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा पुस्तक जो बनल गेल अछि, साहित्य के जो लिखल गेल अछि, पुस्तक के नाम की थी। ऑप्शन अहाँ के सामने यह मिथिला साहित्य, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, प्रवेशिका मैथिली साहित्य या फिर आइने अकबरी। एहिमे से कौन एहन किताब छी जे डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा लिखल गेल अछि, अकर सही जवाब हो जात बी नंबर ऑप्शन, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो यह डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा लिखल गेल अछि और ओकरे पुस्तक मानल गेल अछि, तो ऑप्शन नंबर बी अकर सही जवाब हो जात। चलो अगला क्वेश्चन अहाँ के आबि गेल 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन, मिथिलाक सांस्कृतिक प्रभाव कहाँ तक फैलल अछि। हाँ, एगो विद्यार्थी कमेंट आबि रहल है जे सर लाइव क्लास रेगुलर चले कि, तो हाँ के इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दै छी जे इस सेशन पर, इस चैनल पर इस तरह के सेशन जो अहाँ के रेगुलर आबि रहल है, ते द्वारा अहाँ सब चैनल के अगर सब्सक्राइब नहीं केने हेबे तो अहाँ के नहीं पता चलत हेत, क्या कि चैनल सब्सक्राइब नहीं रहला पर अहाँ के पास नोटिफिकेशन नहीं जात और जैसे कि अहाँ सब वंचित भ जेबे। ते लक जे अहाँ सब चैनल के सब्सक्राइब कर लिया, ताकि जखनते हम क्वेश्चन या फिर लाइव सेशन में जुड़िए या फिर हम कोनो भी वीडियो अपलोड करिए या फिर कोनो इन्फॉर्मेशन अहाँ के साथ शेयर करूँ, तो अहाँ सबके फटाफट वो जवाब, मतलब वो क्वेश्चन के जो तुरंत अहाँ सबके पास जवाब चल जात। ते लक अहाँ सब चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। अकर उद्देश्य एके गो है जे अहाँ सब चैनल के सब्सक्राइब करबे तो पहले इन्फॉर्मेशन अहाँ सबके जात, ठीक है। और दूसरा बात, एक चीज और हम बिसर रहा छी जे अहाँ सबके बताना बहुत जरूरी है। बहुत विद्यार्थी के कमेंट आबि रहल छलै सेशन के बाद जे सर मैथिली के मतलब मैथिली के जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पीडीएफ होते हैं से हमारा पास उपलब्ध नहीं है, हम तैयारी कत से करी। तो पहला ऑप्शन तो अहाँ के ई भ जाइए जे अहाँ हमर वीडियो पूरा देख लिया, अलग जगह से पढ़े के कोनो जरूरत नहीं पड़त। और दोसर जे एहन विद्यार्थी या जकरा वीडियो के मतलब वीडियो कोनो सोर्स नहीं भ रहा है या फिर जे पढ़े ले चाहे छी लेकिन ओकरा पास स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाबि रहा है, कतौ से जे क्वेश्चन बैंक नहीं मिल पा रहा है या फिर कोनो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के जे पीडीएफ में जे अहाँ सबके प्राप्त भ रहा है, तो हम अहाँ के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे छी जे एहि चैनल पर अहाँ सबके एक टेलीग्राम चैनल बताल जात या फिर अहाँ के जैसे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल बनाल जात, जे पर अहाँ सबके जते भी स्टडी मटेरियल होइए ई सब अहाँ सबके हम देते रहब उस चैनल पर। तो अहाँ सब बिल्कुल लाइव सेशन में बताब रहो, आई नहीं बताब हम अहाँ के, कियाकि अभी तक बनल नहीं है, बनायल जेते वही पर अहाँ सबके सबटा पीडीएफ नोट सब अपलोड कर देब। जखनते अपलोड भ जेते, जखनते हमर चैनल बन जेते तो अहाँ सबके इन्फॉर्मेशन द देब, एहि लक अहाँ सब रेगुलर अपडेट रहब। चलो आगू देखे छी। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर बतबे छी अहाँ के, जे क्वेश्चन कह रही है जे मिथिलाक सांस्कृतिक प्रभाव कहाँ तक फैलल अछि, मतलब मिथिलाक सांस्कृतिक प्रभाव जी है। मिथिलाक सांस्कृतिक प्रभाव के मतलब भगल जे मिथिलांचल लोग के जे सांस्कृतिक नृत्य कृत्य धन मतलब जे करबाक जे स्वभाविक होइए ओकर जे प्रभाव होइए वो कत तक फैलल छै। ऑप्शन ये अहाँ के दिनाजपुर तक, दिल्ली तक, कोलकाता तक या फिर बनारस तक, कत तक ओकर मिथिलांचल सांस्कृतिक जे प्रभाव फैलल अछि, अकर फटाफट जवाब दे दिए की भ जात अगर सही ऑप्शन। तो अकर सही ऑप्शन भ जात दिनाजपुर तक। कथी भ जात अकर ए नंबर ऑप्शन, दिनाजपुर तक जे मिथिला सांस्कृतिक प्रभाव फैल गेल अछि। चलू अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े छी और अगला क्वेश्चन अहाँ के कहिए 20 नंबर क्वेश्चन, रामलोचन शरण के कौन उपाधि प्राप्त भेल छल। रामलोचन शरण के कौन उपाधि प्राप्त भेल छल। ऑप्शन यहाँ के ए नंबर ऑप्शन भारत रत्न, बी नंबर ऑप्शन या राय साहब, सी नंबर ऑप्शन या पद्मश्री और चौथा नंबर ऑप्शन या साहित्य अकादमी। एहन कौन पुरस्कार या एहन कौन उपाधि या जे रामलोचन शरण के मिलल गेल अछि, मतलब रामलोचन शरण के दियल गेल अछि। चलिए फटाफट अकर जवाब दिए, सही ऑप्शन की बजत तो अकर सही ऑप्शन बजत अहाँ के जे या राय साहब।
की भऽ जायत एकर राय साहब के उपाधि देल गेल अछि ककरा रामलोचन शरण के राय साहब के उपाधि देल गेल अछि ककरा रामलोचन शरण के। चलू अब आबि जाओ अगला नंबर क्वेश्चन पर। एहि के बाद 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन के भाव ई यऽ जे मिथिलाक दार्शनिक लोकनिक बौद्ध और जैन धर्मक प्रभाव के की कैलक। मतलब मिथिलाक दार्शनिक लोग जे यऽ बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव के की कैलक, समर्थन कैलक। समर्थन मतलब ओकर हिस्सा बनल, ओकरा सुझाव देलक, ठीक है, अवरोध करलक, ओकर प्रचार केलक या फिर उपेक्षा कलक। की कलक जे जैन धर्मक और जैन और बौद्ध धर्म के की कलक से बताबियो अहाँ सब ऑप्शन। समर्थन केलकै कि अवरोध केलक कि प्रचार या फिर उपेक्षा केलक। अगर फटाफट जवाब दे दिए। क्वेश्चन नंबर हम आबि गेल छी 21 नंबर क्वेश्चन पर। अहाँ सबके टाइप फटाफट भऽ जेबाक यऽ और हम कमेंट सबके पढ़ै छी, हालांकि बतबै नहीं छी अलग बात यऽ, लेकिन कमेंट हम सबके पढ़ि रहल छी। चलू तो जे मिथिला के लोग छल, मिथिला के जे दार्शनिक लोग छल, उ लोग सब की करै छल बौद्ध धर्म के या होइ चाहे जैन धर्म के या ओकर अवरोध करै छल। की करै छल ओकर अवरोध, मतलब ओकर जे अवरोध का मतलब होइ छै ओकरा रोक दै छलै। वही सब में की करै छलै ओकरा रोक दै छलै। अकर सही ऑप्शन भऽ जायत बी नंबर ऑप्शन, अवरोध करै छलै। मिथिलावासी की करै छलै ओकर अवरोध करै छलै। चलो अगला क्वेश्चन देख लिया। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन की कह रहल यऽ सुनियो ध्यान से। मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा निर्धारण में कोन नदी महत्वपूर्ण अछि। मतलब मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के जे निर्धारण भेल यऽ ओहि सीमा के जे निर्धारण केने छी, जेना निर्धारण का मतलब भऽ गेलै जे फिक्स कऽ देने छी। जेना मिथिलांचल सीमा के ओहि समय में कोनो न कोनो स्थान से, कोनो न कोनो जगह से, कोनो न कोनो नदी से, कोनो न कोनो पर्वत से एक जगह की केने छल ओकरा निर्धारण केने छल। तो वही यह क्वेश्चन अहाँ से पूछैया जे मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा निर्धारण में एहन कोन नदी छल जकर महत्वपूर्ण बहुत मानल गेल छल। ऑप्शन अहाँ के ये यमुना नदी, गंडक नदी, सरस्वती नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। एहन कोन नदी छल जे एहि क्वेश्चन के सही ऑप्शन भऽ जायत। फटाफट जवाब दियो। अगर जे सही ऑप्शन भऽ जायत वहाँ के भऽ जायत गंडक नदी। की भऽ जायत अहाँ के गंडक नदी। चलो रोहित कुमार फटाफट अहाँ के जवाब बिल्कुल सही है। चलो आगू बढ़े छी हम अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन अहाँ के ई कहि रहल यऽ जे मिथिलाक संस्कृति कोन धर्म से प्रभावित छल। मिथिलाक संस्कृति जे यऽ कोन धर्म से प्रभावित छल। अकर ऑप्शन यऽ वैदिक धर्म से, इस्लाम धर्म से, सिख धर्म से या फिर ईसाई धर्म से। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लियो क्योंकि क्वेश्चन में अहाँ के कंफ्यूजन भऽ सकैया। क्वेश्चन कहे जे मिथिलाक संस्कृति जे छल वो कोन धर्म से प्रभावित छल। मिथिला के संस्कृति कोन धर्म से प्रभावित छल। अगर फटाफट जवाब दे दिए कि अकर आंसर भऽ जायत तो अकर ऑप्शन भऽ जायत अहाँ के वैदिक धर्म से। अकर ऑप्शन की भऽ जायत अहाँ के वैदिक धर्म से जे छल प्रभावित भेल छल। वैदिक धर्म से प्रभावित भेल छल। अगर यहीं पर पूछते प्रभावित नहीं भेल छल तब अहाँ के ईसाई धर्म भऽ जायत, मतलब जे ईसाई धर्म भऽ जायत, सिख धर्म भऽ जायत। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया। अगला क्वेश्चन ई कहि रहल यऽ 24 नंबर क्वेश्चन। मिथिलाक उपनिवेश कहाँ तक विस्तारित अछि। मिथिला के जो उपनिवेश यऽ वो कतऽ तक विस्तारित भेल यऽ। ऑप्शन यऽ पूर्णिया तक, मुजफ्फरपुर तक, दिनाजपुर तक या फिर संपूर्ण बिहार में कतऽ तक। चलो फटाफट अकर जवाब दिया। अकर सही जवाब की भऽ जायत की कहिया जे मिथिलाक उपनिवेश कतऽ तक विस्तारित भेल अछि तो ई अकर सही जवाब भऽ जायत पूर्णिया तक। कतऽ तक भऽ गेल यऽ पूर्णिया तक विस्तारित रूप में भेल अछि। चलो अगला जवाब दे दिया। अगला क्वेश्चन के जवाब अहाँ सबके पास भेजे छी। अगला क्वेश्चन 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन। अहाँ सबके इस सेशन में हम पूरा टोटल 20 गो क्वेश्चन बताब जे कि शुरुआत है अहाँ के 11 नंबर क्वेश्चन से, क्या कि 10 नंबर क्वेश्चन तक जे क्वेश्चन के कल हम डिस्कशन केने छलो पार्ट 1 में, ई अहाँ के पार्ट 2 वीडियो है। चलो 25 नंबर क्वेश्चन अहाँ के सामने आ गया और अकर जवाब दिया। क्वेश्चन कहिया जे मिथिलाक सांस्कृतिक रक्षा ककर दायित्व अछि। मतलब मिथिला के जे सांस्कृतिक जे रक्षा करबाक एगो दायित्व होइया ओकर मतलब जे जेना कोई हम कोनो काम करै छियै तो हम जे काम करै छियै अपना बल पे कर रहल छियै कि ककरो और दुआरे कर रहल छियै से डिपेंड करैया। मान लिअ अहाँ कोनो काम करबाबै रहल छियै कोनो 2-4 आदमी से, तो कोनो काम 2-4 आदमी से करवा रहल छियै तो अहाँ पूरा काम के दायित्व अहाँ के हाथ में यऽ और अहाँ के देखरेख करे के जे काम केना भऽ रहल अछि। यह क्वेश्चन अहाँ से पूछैया जे मिथिला के जे सांस्कृतिक रक्षा होइया, मिथिला के जे सांस्कृतिक रक्षा होइया वकर दायित्व अछि सरकार के या मिथिलावासी के या विद्वान के या शिक्षा के या। तो बिल्कुल सही जवाब यह कर मतलब अहाँ सबके बिल्कुल बहुत सब विद्यार्थी के ऑप्शन बी नंबर आबि रहल यऽ
तो अकर जवाब बी नंबर बिल्कुल हेतै, किया कि मिथिला के सांस्कृतिक रक्षा हम लोग मैथिली भाषी ही नहीं करबे तो कोई मतलब कोई देखियो नहीं आत, सरकार तो बिल्कुल नहीं देखे ले आत, किया कि सरकार के औरो भाषा सबसे जे और भी भाषा सबके बहुत सारा देखे के पड़ैया। और दोसर बात जे छै मिथिला भाषी जे यह अपना सबके बहुत कम जगह विस्तृत जगह में फैलल गेल अछि, लेकिन जे अहाँ अपना सबके सांस्कृतिक या उ भारत ता में नहीं बल्कि विदेशों में प्रचलित या अहाँ सब मतलब जे मिथिला के जे सांस्कृतिक होइ छै वो सब विदेशों सब में प्रचलित हुई, जना कि एगो मधुबनी आर्ट के बारे में अहाँ सब सुनने हेबे देखने हेबे, क्या मिथिलावासी छियै तो कम से कम अतबो ने पता रखबे तो की दिक्कत की बात है ना। तो मिथिला पेंटिंग जे या बिल्कुल भारत बिहार में नहीं भारत में नहीं पूरा विश्व में फैलल यह मिथिला पेंटिंग, और लोग सबके आश्चर्य होती है जे अति बढ़िया पेंटिंग मिथिलावासी कर सकती है। तो मिथिलावासी के एगो दायित्व बनैया जे मिथिला के संस्कृति के रक्षा करबाक मिथिलावासी के दायित्व बनैया। चलो अगला क्वेश्चन अहाँ के बाद 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन देख लिया। 26 नंबर क्वेश्चन अहाँ के स्क्रीन पर आबि गेल और 26 नंबर क्वेश्चन अहाँ से पूछ रहा है जब पुस्तक भंडार कहाँ स्थापित भेल छल, जब पुस्तक भंडार के स्थापना जे केने छल उ कतऽ स्थापना केने छल। ऑप्शन अहाँ के या पटना में, दरभंगा में, वैशाली में या फिर मुजफ्फरपुर में। तो अकर सही जवाब भऽ जायत दरभंगा में, की भऽ जायत अकर दरभंगा में पुस्तक भंडार के स्थापना केने छल। चलो अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, और लगभग हम सब इस चैप्टर के जे इंड पॉइंट पर आबिए रहल छी, तो फटाफट अहाँ सब इंडो समय में अंतिमो समय में जे अहाँ सब फटाफट क्वेश्चन के जवाब देबे। चलो अगला क्वेश्चन अहाँ के सामने में यह क्वेश्चन कह रहल जे मिथिला सांस्कृतिक प्रभाव बंगाल तक क्वेश्चन में कहीं टाइपिंग में मिस्टेक भऽ गेल छल, मिस्टेक नहीं बल्कि हालांकि ओहिठाम जे आबि गेल लोगो आबि गेल ताहि लेकर कनी दिक्कत भऽ गेल छल। तो चलो क्वेश्चन देखियो की कहिए जे मिथिला के सांस्कृतिक प्रभाव बंगाल तक कतई बैस गेल छल, मतलब कतई बैस गेल छल से ओकर ऑप्शन कई के क्वेश्चन के कई के स्वभाव अछि। चलो ऑप्शन ये व्यापार, युद्ध, छात्र संपर्क या फिर विवाह। तो अकर सही जवाब हो जाता है छात्र संपर्क, की वजह तक सही जवाब छात्र संपर्क। चलो 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ और 28 नंबर क्वेश्चन के जवाब अहाँ सब दे के प्रयास करू। चलो क्वेश्चन कहिए जे मिथिला पश्चिमी सीमा पर कौन नदी अछि। सब सीमा के बारे में तो समझ लेलिए, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी, और अहाँ के लास्ट में पूछ देने पश्चिमी सीमा पर कौन नदी अछि। तो बोलू फटाफट अगर जवाब दिया जे पश्चिमी सीमा पर कौन नदी अछि। मिथिलावासी के मतलब मिथिला के जे सीमा या सीमा में पश्चिमी सीमा पर कौन नदी अछि। ऑप्शन ये कोसी, गंगा, गंडक या फिर बागमती। अकर सही जवाब हो जाए सी नंबर ऑप्शन गंडक, की वजह तक सही जवाब सी नंबर ऑप्शन गंडक। चलो 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो 29 नंबर क्वेश्चन कहिए जे रामलोचन शरणक मुख्य योगदान की छल। मतलब रामलोचन शरण जे छै अकर मुख्य योगदान की छल से अहाँ से पूछैया। मैथिली साहित्य या तो से जे दोसर ऑप्शन भऽ गेल अनमे मैथिली साहित्य पहला ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन या हिंदी साहित्य, तीसरा नंबर ऑप्शन ये बंगाली साहित्य और बी नंबर ऑप्शन ये संस्कृत साहित्य। और जे रामलोचन शरण छल मैथिली साहित्य के जे बहुत विकास केने छल, बहुत विस्तृत रूप से फैलेने छल मैथिली साहित्य के। कौन कर मैथिली साहित्य के, और रामलोचन शरण जे पूरा योगदान दे देने छल मैथिली साहित्य के। तो अकर सही ऑप्शन भऽ जात ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर अकर की भऽ जात सही ऑप्शन भऽ जात। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया कि कहिए अगला क्वेश्चन जे मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा कतेक कोश अछि। एहिठाम अहाँके योजन नहीं पूछने या कोश पूछने या, तो कोश पूछत तो अहाँ सब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हेबे। अहाँ सबसे की पूछल गेल या कोश पूछल गेल या। तो चलो मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा कतेक कोश अछि। योजन में अगर अहाँके पूछते तो 24 योजन भऽ जात, कते भऽ जात 24 योजन। लेकिन जखनते अहाँके कोश में पूछैया कि पूछैया कोश में, तो 24 के की करू 4 से गुना कर दियो। 24 के की करू 4 से गुना कर दी तो 24 के कते भऽ जाए हमरा विचार से 96 है ना। 24 के कते भऽ जाए 96। तो 96 देख लियो कौन ऑप्शन भऽ जात बी नंबर ऑप्शन। मतलब एक योजन में 4 कोश होती है अकॉर्डिंग टू मिथिला सांस्कृतिक सीमा। मतलब मिथिला सांस्कृतिक सीमा के अनुसार एक योजन में 4 कोश होइया। तो अहाँ से क्वेश्चन की पूछैया जे मिथिला के सांस्कृतिक सीमा कतेक कोश या, तो 24 योजन, और 24 योजन में 4 कोश, तो 24 गुने 4 कते हो जात
96, 24 योजन को अगर हम 4 कोष से गुना कर देवे तो कते बजे 96 कोष बजे, 4 से गुना कर देवे तो कोष में आ जेते तो की बजे अकर सही ऑप्शन 96 कोष, अकर सही ऑप्शन की बजे 96 कोष। तो ई छल आई अहाँ के 20 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उम्मीद करे छी जे अहाँ के ई सब 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अहाँ के बढ़िया से समझ में आयल है। और आई जे कुछ विद्यार्थी नया विद्यार्थी जुड़ल देख लेल अहाँ सबके जे आभारी रहब हम सब, और एनाहिते क के ऐसे आगो दिन और विद्यार्थी के जोड़ू जे विद्यार्थी के आवश्यकता होते ऐ सब चीज के, जेकरा पता नहीं है जे हमरो लाइव सेशन क्लास मैथिली सब्जेक्ट के चंदू सर ल रहल है, तो अहाँ सब एहन विद्यार्थी के प्रमोट करू, ई वीडियो के बढ़ाओ, सब्सक्राइब करू, ठीक है, लाइक करू बढ़िया से। अगर अहाँ सबके पसंद आबे तब लाइक करू, अना नहीं करू, ठीक है। तो अब हम मिलब अगला सेशन में पार्ट नंबर 3 में, यह चैप्टर के पार्ट नंबर 3 में। ये यहाँ के सेकंड पार्ट छल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 11 से लेकर 30 तक। इससे पहले बाजी जे अहाँ सब वीडियो नहीं देखने हेबे, अहाँ सब जाकर पहले वीडियो देख लेब। अब हम मिलब अगला सेशन में, तब तक ले शुभ रात्रि, मिलब हम आगो दिन में, धन्यवाद।